कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज को इतना चाहा, इतना सोचा, इतनी मेहनत की, लेकिन वो चीज तुमसे दूर ही भागती रही? जैसे तुमने सोचा कि इस बार इंटरव्यू क्लियर करनी है और एग्जैक्टली वही हुआ जो नहीं चाहते थे, रिजेक्टेड हो गए। या तुमने सोचा कि इस महीने पैसे बचाने हैं और अचानक से गाड़ी खराब हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई और सेविंग्स जीरो हो गई। या तुमने सोचा कि इस रिलेशनशिप को काम करना है और जितना ज्यादा तुम ट्राई करते हो, पार्टनर उतना दूर जाता है और तुम सोचते हो गलती मेरी है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही अनलकी हूं। और फिर तुम देखते हो कि कुछ लोग हैं जिनके साथ सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। उन्हें जॉब मिल जाती है, उन्हें परफेक्ट पार्टनर मिल जाता है, उन्हें पार्किंग मिल जाती है, उन्हें डील्स मिल जाती हैं, जैसे यूनिवर्स उनके लिए काम कर रहा है। और तुम सोचते हो ये लोग स्पेशल हैं, या ये लोग लकी हैं, या इनके पास कोई सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता। आजकल हर जगह मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, लकी गर्ल सिंड्रोम ट्रेंड कर रहा है। लोग बोल रहे हैं डिल्यूजन इज द सॉल्यूशन। सेलिब्रिटीज बोल रही हैं कि उन्होंने अपनी सक्सेस मैनिफेस्ट की। लेकिन क्या ये सच है? क्या सिर्फ सोचने से चीजें मिल जाती हैं, या ये एक इलैबोरेट स्कैम है जो लोगों को फॉल्स होप दे रहा है? मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं, साइंस है। ये क्वांटम फिजिक्स है, ये साइकोलॉजी है, ये न्यूरोसाइंस है। और अगर तुम इसे सही तरीके से समझ लो और अप्लाई करो तो लिटरली जो भी चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो। बट अगर गलत तरीके से करो तो उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें मैनिफेस्टेशन साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 6 ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो बुक्स जैसे द सीक्रेट, थिंक एंड ग्रो रिच और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से इंस्पायर्ड है। लेकिन मैं तुम्हें वो फ्लफी स्पिरिचुअल टॉक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल साइंस दूंगा विद रियल एग्जाम्पल्स। ये प्रिंसिपल्स तुम्हें विक्टिम माइंडसेट से निकाल के क्रिएटर माइंडसेट में ले जाएंगे और तुम अपनी रियलिटी खुद डिजाइन करना शुरू करोगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है पहले, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। यार तुम व्हाट्सएप पे मीम्स शेयर करते हो फ्री में, इंस्टाग्राम पे रील्स फॉरवर्ड करते हो फ्री में। यहां सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है और 1 सेकंड लगता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करके और कमेंट करके, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा चाहिए। तुम्हारा एक क्लिक किसी की लाइफ चेंज कर सकता है लिटरली। डन? चलो अब डीप डाइव करते हैं मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। आज हम मैनिफेस्टेशन साइंस के थ्रू 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स कवर करेंगे जो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1 है द RES फिल्टर, जो प्रूव करता है कि मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं, ब्रेन साइंस है। प्रिंसिपल 2 है द आइडेंटिटी शिफ्ट, जो बताता है कि तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो, जो तुम चाहते हो नहीं। प्रिंसिपल 3 है द इमोशनल फ्रीक्वेंसी, जो एक्सप्लेन करेगा कि फीलिंग्स कैसे तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करती हैं। प्रिंसिपल 4 है द डिटैचमेंट पैराडॉक्स, जो सबसे काउंटर इंट्यूटिव है, जितना तुम डेस्परेटली चाहोगे उतना दूर जाएगा। प्रिंसिपल 5 है अलाइंड एक्शन, क्योंकि सिर्फ सोचने से BMW नहीं आएगी, कर्मा भी करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल 6 है द सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, जो सबसे पावरफुल है। तुम्हारे अंदर जो हिडन बिलीफ्स हैं वो तुम्हें रोक रहे हैं। हर प्रिंसिपल के साथ तुम्हें मिलेगा एक डीप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, मल्टीपल रियल लाइफ इंडियन एग्जांपल्स और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम वीडियो खत्म होते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा रियलिटी देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर प्रिंसिपल कनेक्टेड है और एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। प्रिंसिपल नंबर 1 है द RAS फिल्टर। यह सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो प्रूव करता है कि मैनिफेस्टेशन सूडोसाइंस नहीं, रियल न्यूरोसाइंस है। तुम्हारे ब्रेन में एक सिस्टम है जिसे रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये बेसिकली तुम्हारे ब्रेन का फिल्टर है। हर सेकंड तुम्हारे अराउंड मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कलर्स, साउंड्स, स्मेल्स, अपॉर्चुनिटीज, पीपल, कॉन्वर्सेशंस। अगर तुम्हारा ब्रेन ये सब साइमल्टेनियसली प्रोसेस करे तो वो ओवरलोड हो जाए और क्रैश कर जाए। तो RAS क्या करता है? वो फिल्टर करता है। वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अंदर आने देता है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? वो चीजें जिनके बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचते हो, जो तुम्हारे बिलीफ्स है, जो तुम्हारी करंट फोकस है। इसको प्रैक्टिकली समझो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया कि मुझे एक पर्टिकुलर कार लेनी है, मान लो रेड कलर की क्रेटा, और सडनली तुम्हें हर जगह रेड क्रेटा दिखने लगती हैं, रोड पे, पार्किंग में, एड्स में। क्या कंपनी ने अचानक से प्रोडक्शन बढ़ा दी? नहीं,
वो कार्स पहले भी वहीं थीं, लेकिन तुम्हारा RAS पहले उन्हें फिल्टर आउट कर रहा था। अब जब तुमने फोकस किया, तुम्हारा RAS उन्हें हाईलाइट करने लगा। ये एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन का साइंटिफिक बेसिस है। जब तुम किसी गोल पे इंटेंसली फोकस करते हो, तुम्हारा RAS ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज देखने लगता है जो उस गोल से रिलेटेड है। वो अपॉर्चुनिटीज पहले भी थीं, लेकिन तुम उन्हें नोटिस नहीं कर रहे थे। एक डिटेल्ड इंडियन एग्जाम्पल देता हूं। सोचो राहुल को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन राहुल का फोकस है प्रॉब्लम्स पे। उसके मन में चल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, इकोनॉमी खराब है, लोग स्कैम करते हैं। अब राहुल का RAS क्या करेगा? वो राहुल को वही आर्टिकल्स दिखाएगा जो बताएंगे कि स्टार्टअप्स कैसे फेल हो रहे हैं। वो वही न्यूज़ दिखाएगा जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हाईलाइट करे। वो वही कॉन्वर्सेशन सुनाएगा जो नेगेटिव हो। राहुल को लगेगा, देखा, मैंने कहा था ना इम्पॉसिबल है। अब दूसरी तरफ प्रिया है। प्रिया को भी बिजनेस स्टार्ट करना है। प्रिया का फोकस है सॉल्यूशंस पे। वो सोच रही है मुझे इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं, मुझे स्किल्स सीखनी है, मुझे नेटवर्किंग करनी है। प्रिया का RAS क्या करेगा? वो प्रिया को वो लिंक्डइन पोस्ट दिखाएगा जहां कोई एंजल इन्वेस्टर ढूंढ रहा है। वो प्रिया को वो यूट्यूब वीडियो रेकमेंड करेगा जो फ्री बिजनेस स्किल सिखा रही है। वो प्रिया को उस दोस्त से मिलवाएगा जो किसी इन्वेस्टर को जानता है। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट फिल्टर्स, डिफरेंट रियलिटीज। अब सुनो केयरफुली। बहुत लोग आई डोंट वांट स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। मैं फेल नहीं होना चाहता, मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे गरीब नहीं रहना। प्रॉब्लम यह है कि RAS नहीं या डोंट नहीं समझता। वो सिर्फ कीवर्ड सुनता है, फेल, रिजेक्शन, गरीब, और वही चीजें हाईलाइट करता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट। पॉजिटिव फोकस रखना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं नेगेटिव सोचता हूं ताकि प्रिपेयर रहूं वर्स्ट केस के लिए, लेकिन सच ये है कि नेगेटिव फोकस लिटरली तुम्हारे ब्रेन को प्रोग्राम करता है नेगेटिव चीजें ढूंढने के लिए। तुम अपना ही RAS अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हो। साइकोलॉजी में एक स्टडी थी जहां पार्टिसिपेंट्स को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें लोग बास्केटबॉल पास कर रहे थे। उन्हें बोला गया काउंट करो कितने पासेस हुए। वीडियो के बीच में एक गोरिल्ला कॉस्ट्यूम में आदमी आया और डांस करके गया। बाद में जब पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि गोरिल्ला देखा, 50% से ज्यादा लोग बोले कैसा गोरिल्ला। उनका RAS सिर्फ पासेस पे फोकस था, तो उन्हें गोरिल्ला दिखा ही नहीं। ये है फोकस की पावर, ये है RAS की पावर। तो जब भी तुम्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रियलाइज करो कि अपॉर्चुनिटीज है। तुम्हारा RAS उन्हें फिल्टर आउट कर रहा है क्योंकि तुम्हारा फोकस गलत जगह है। एक्शन स्टेप ये है कि आज रात एक पेपर पे क्रिस्टल क्लियर लिखो कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। वेग मत लिखो लाइक अच्छी लाइफ चाहिए। स्पेसिफिक लिखो लाइक मैं 2025 दिसंबर तक 50 लाख का बिजनेस बिल्ड करूंगा। ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन दो ताकि RAS प्रिसाइजली काम कर सके। और नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल यूज मत करो, सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स लिखो। कमेंट में लिखो माई फोकस क्रिएट्स माई रियलिटी, अगर ये प्रिंसिपल समझ आया। चलो अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 पर, जो है दी आइडेंटिटी शिफ्ट। ये प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वजह है कि बहुत लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक फंडामेंटल रूल है जो लोग मिस कर देते हैं। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तुम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। इसको डीपली समझो। सोचो एक इंसान है जो लॉटरी जीत जाता है 5 करोड़ रुपए, अचानक से अमीर हो गया। स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं? ऑलमोस्ट 70% लॉटरी विनर्स 3 से 5 साल में वापस गरीब हो जाते हैं, कुछ तो पहले से भी ज्यादा गरीब। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो आ गया लेकिन उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। उनका इंटरनल थर्मोस्टैट गरीब पे सेट था। उनका सबकॉन्शियस माइंड अनकंफर्टेबल था इतने पैसे के साथ, तो उन्होंने वो पैसा लूज कर दिया थ्रू बैड डिसीजंस, ओवर स्पेंडिंग, स्कैम्स में फंसना, ताकि वो वापस अपनी कंफर्टेबल रियलिटी में आ सके। दूसरी तरफ देखो, डोनाल्ड ट्रंप मल्टीपल बार बैंकरप्ट हुआ है लेकिन हर बार वापस बिलियनर बन जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे उसका बैंक अकाउंट जीरो हो जाए, उसकी आइडेंटिटी बिलियनर की है। वो बिलियनर की तरह सोचता है, डिसीजंस लेता है, अपॉर्चुनिटीज देखता है। रियलिटी को उसकी आइडेंटिटी से मैच करना पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो तुम खुद के बारे में सोचते हो, डीपली बिलीव करते हो, वही तुम मैनिफेस्ट करते हो। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि मैं एवरेज हूं, तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, एवरेज रिजल्ट्स ही आएंगे, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एवरेज के ऊपर जाने नहीं देगा। इंडियन एग्जाम्पल देता हूं, शाहरुख खान की स्टोरी। जब वो दिल्ली से मुंबई आए, उनके जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे। वो ट्रेन्स में सोए, स्ट्रगल किया, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या था? वो मन्नत बंगलों के सामने खड़े होकर कहते थे, एक दिन मैं इस शहर का किंग बनूंगा। वो ऑलरेडी किंग खान थे अपने दिमाग में, रियलिटी ने बाद में मैच किया।
उन्होंने सक्सेस आने का वेट नहीं किया कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, वो कॉन्फिडेंट बने और सक्सेस आई। अब ये फेक इट टिल यू मेक इट से अलग है। फेक इट टिल यू मेक इट सरफेस लेवल एक्टिंग है, आइडेंटिटी शिफ्ट डीप लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है। फेक इट में तुम मास्क पहनते हो, आइडेंटिटी शिफ्ट में तुम एक्चुअली वो इंसान बन जाते हो। प्रैक्टिकली कैसे करें? सिंपल, खुद से पूछो, जो चीज मैं चाहता हूं उसे अचीव करने के बाद मैं कैसा इंसान होऊंगा। वो इंसान कैसे सोचता है, कैसा बिहेव करता है, कैसे डिसीजंस लेता है, क्या खाता है, कैसे उठता है, किसकी कंपनी रखता है, और फिर आज से, अभी से वैसा बिहेव करना शुरू करो। अगर तुम सीईओ बनना चाहते हो तो सीईओ की तरह सोचो, टाइम मैनेज करो, डिसीजंस लो। वेट मत करो कि पहले सीईओ बनूंगा फिर वैसा बिहेव करूंगा। उल्टा करो, पहले वैसा बिहेव करो फिर सीईओ बनोगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब सक्सेस मिलेगी तब कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, सक्सेस बाद में। आइडेंटिटी पहले शिफ्ट होती है, रियलिटी बाद में मैच करती है। ये ऑर्डर है। तो जब भी तुम्हें लग रहा है कि मैं डिजर्व नहीं करता, याद रखो तुम एग्जैक्टली वो डिजर्व करते हो जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कहता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करो, डिजर्विंग लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एक्शन स्टेप ये है कि अपने फ्यूचर वर्जन का एक डिटेल्ड अवतार क्रिएट करो। वो कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, सुबह कैसे शुरू करता है, कौन सी बुक्स पढ़ता है, कैसी एनर्जी है उसकी, और फिर रोज 5 मिनट उस वर्जन को विजुअलाइज करो और दिन में उसकी तरह बिहेव करो। कमेंट में लिखो, आई एम बिकमिंग हु आई नीड टू बी, अगर ये प्रिंसिपल पावरफुल लगा। एक सेकंड रुको यहाँ। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम क्लियरली सीरियस हो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बहुत लोग पहले 2-3 मिनट में स्किप कर देते हैं, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, ये डेडिकेशन दिखाता है। यार बस एक छोटा सा काम करो, अभी लाइक बटन दबा दो। इससे YouTube एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है और वो इसे रिकमेंड करता है उन लोगों को जिन्हें ये सबसे ज़्यादा चाहिए, जो शायद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें डायरेक्शन चाहिए। तुम्हारा एक लाइक लिटरली किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर दो। कर दिया? थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3 है द इमोशनल फ्रीक्वेंसी। ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेगा कि क्यों सिर्फ सोचना इनफ नहीं है, फील करना ज़रूरी है। निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है, हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है, और सिमिलर फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट होती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब इसको प्रैक्टिकली समझो। लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस कौन से हैं? फियर, एंगर, जेलसी, शेम, गिल्ट, डेस्परेशन। हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस कौन से हैं? लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड, पीस, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तुम जो फ्रीक्वेंसी एमिट करते हो वही फ्रीक्वेंसी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर तुम फियर में हो तुम और फियरफुल सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम ग्रैटिट्यूड में हो तुम और ग्रेटफुल होने के रीजंस अट्रैक्ट करोगे। यहाँ सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, लोग चाहते हैं सक्सेस लेकिन फील कर रहे हैं फियर ऑफ फेलियर। लोग चाहते हैं लव लेकिन फील कर रहे हैं लोनलीनेस और डेस्परेशन। लोग चाहते हैं मनी लेकिन फील कर रहे हैं स्केर्सिटी और लैक। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी ट्रू प्रेयर है, तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स यूनिवर्स को सिग्नल भेजती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, सोचो तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तुम्हारे मन में चल रहा है मुझे ये जॉब चाहिए, प्लीज मिल जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। सरफेस पे ये पॉजिटिव लग सकता है, लेकिन इमोशनली क्या फील हो रहा है? डेस्परेशन, फियर, एंग्जाइटी। ये लो फ्रीक्वेंसी है। अब दूसरा सिनेरियो, तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तुम्हारे मन में है मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ, मेरा बेस्ट देना है, अगर ये जॉब मेरी है तो मिलेगी, नहीं तो बेटर ऑप्शन आएगा। इमोशनली तुम काम हो, कॉन्फिडेंट हो, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। दोनों सिचुएशंस में सेम गोल है लेकिन इमोशनल फ्रीक्वेंसी अलग है। और गेस करो कौन सेलेक्ट होता है यूजुअली? सेकंड वाला, क्योंकि उसकी एनर्जी डिफरेंट है। इंटरव्यूअर्स भी कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली उस एनर्जी को पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरेंज्ड मैरिज मीटिंग्स में अक्सर ये होता है कि जो लड़का या लड़की डेस्परेटली शादी चाहता है उसे प्रपोजल्स कम आते हैं, और जो चिल है, अपनी लाइफ में मस्त है, खुश है, उसके पीछे लोग भागते हैं। एनर्जी डजंट लाई, डेस्परेशन रिपेल्स, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट्स। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने एक स्केल डेवलप किया था कॉल्ड मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें उन्होंने डिफरेंट इमोशंस को फ्रीक्वेंसीज असाइन की। शेम सबसे नीचे है 20 पे, फियर 100 पे है, एंगर 150, करेज 200 पे है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, लव 500 पे है, जॉय 540, पीस 600 और एनलाइटनमेंट 700 to 1000। तुम्हारा गोल है कंसिस्टेंटली 200 से ऊपर रहना, करेज के ऊपर। जब तुम हाई फ्रीक्वेंसी में हो तुम नेचुरली हाई फ्रीक्वेंसी चीजें, पीपल, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब चीज मिलेगी तब अच्छा फील करूंगा,
लेकिन सच ये है कि पहले अच्छा फील करो तब चीज मिलेगी। फीलिंग कॉज है, मैनिफेस्टेशन इफेक्ट है। ऑर्डर उल्टा मत करो। तो जब भी तुम लो फ्रीक्वेंसी में हो, फियर में, एंग्जाइटी में, पहले अपनी स्टेट चेंज करो। म्यूजिक सुनो जो अच्छा लगे, वॉक पे जाओ, ग्रेटफुल हो जाओ किसी चीज के लिए, कुछ भी करो जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेज करे। फिर उस हाई स्टेट से अपने गोल्स के बारे में सोचो। एक्शन स्टेप ये है कि अपना एक हाई फ्रीक्वेंसी प्लेलिस्ट बनाओ। 5-10 एक्टिविटीज जो इंस्टेंटली तुम्हारा मूड अपलिफ्ट कर सके। एक फेवरेट सॉन्ग, एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट, एक फनी वीडियो, एक पावरफुल मेमोरी। जब भी लो फील हो, ये प्लेलिस्ट यूज करो अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करने के लिए। कमेंट में लिखो आई चूज हाई फ्रीक्वेंसी अगर ये कॉन्सेप्ट रिलेटेबल लगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही गलती रिपीट करते रहोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4 है द डिटैचमेंट पैराडॉक्स। ये सबसे मुश्किल पार्ट है मैनिफेस्टेशन का, लेकिन यही गेम चेंजर है। पैराडॉक्स ये है, जिस चीज को तुम जितना डेस्परेटली चाहोगे वो उतनी ही दूर भागेगी, और जिस चीज के लिए तुम डिटैच्ड रहोगे वो तुम्हारी तरफ आएगी। ये साइकोलॉजी में लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट भी कहलाता है। जितना ज्यादा एफर्ट लगाओ किसी चीज को कंट्रोल करने में, उतना कम कंट्रोल मिलता है। इसको समझो, जब तुम डेस्परेटली कुछ चाहते हो, तुम्हारी एनर्जी में क्या है? लैक। तुम्हारा अंडरलाइंग मैसेज यूनिवर्स को क्या है? मेरे पास ये नहीं है, मैं इनकम्प्लीट हूं बिना इसके, मुझे ये चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ये डेस्परेशन की एनर्जी है और ये रिपेल करती है। जब तुम डिटैच्ड हो, तुम्हारी एनर्जी में क्या है? अबंडेंस। तुम्हारा अंडरलाइंग मैसेज क्या है? मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूं, ये चीज बोनस है, नेसेसिटी नहीं। अगर मिली तो बढ़िया, नहीं मिली तो कुछ और बेहतर आएगा। ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी है और ये अट्रैक्ट करती है। रेस्टोरेंट एनालॉजी देता हूं। तुम रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर दिया एक पिज्जा। क्या तुम ऑर्डर देने के बाद वेटर के पीछे किचन में जाते हो ये देखने की बना रहा है या नहीं? क्या हर 2 मिनट में पूछते हो आएगा ना, पक्का आएगा ना, कितनी देर और लगेगी? नहीं, तुम ऑर्डर देते हो और चिल करते हो, बात करते हो, एंजॉय करते हो एम्बियंस, क्योंकि तुम्हें ट्रस्ट है कि ऑर्डर आएगा। मैनिफेस्टेशन में भी एग्जैक्टली यही करना है। डिजायर क्लियर करो, ऑर्डर दो, फ्रीक्वेंसी हाई रखो, एंजॉय द वेट और डिटैच हो जाओ रिजल्ट से। ट्रस्ट द प्रोसेस। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो चीज चाहिए नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा पीस, तुम्हारी आइडेंटिटी उस चीज के आने या ना आने पे डिपेंडेंट नहीं है। आई वॉन्ट इट बट आई डोंट नीड इट। डेटिंग में ये सबसे क्लियरली दिखता है। जो लड़का डेस्परेटली गर्लफ्रेंड चाहता है वो हर लड़की के पीछे भागता है, वो क्लिंगी है, वो नीडी है, लड़कियां दूर भागती हैं। जो लड़का अपनी लाइफ में मस्त है, कॉन्फिडेंट है, उसे नहीं भी चाहिए पार्टनर अर्जेंटली, उसके पीछे लोग आते हैं। एनर्जी मैटर्स। बिजनेस में भी सेम है। जो सेल्स पर्सन डेस्परेटली सेल चाहता है वो पुशी लगता है, कस्टमर्स दूर भागते हैं। जो सेल्स पर्सन कामली वैल्यू एक्सप्लेन करता है, डिटैच्ड है रिजल्ट से, ज्यादा सेल्स करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं तब पीस में रहूंगा जब चीज मिल जाएगी, लेकिन सच ये है कि पीस में रहो तब चीज मिलेगी। डिटैचमेंट मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करती है। एक पावरफुल मंत्रा है दिस और समथिंग बेटर। जब भी तुम अपनी डिजायर के बारे में सोचो, एंड में बोलो दिस और समथिंग बेटर। ये तुम्हें स्पेसिफिक आउटकम से डिटैच करता है और यूनिवर्स को फ्रीडम देता है कि वो तुम्हें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दे। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी सबसे बड़ी डिजायर के बारे में सोचो और फिर खुद से ऑनेस्टली पूछो कि क्या मैं इसके लिए डेस्परेट हूं? अगर हाँ, तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। बोलो दिस और समथिंग बेटर। डेली रिपीट करो जब तक तुम्हें जेन्युइनली पीस न लगे उस आउटकम के साथ या उसके बिना। कमेंट में लिखो आई एम डिटैच्ड येट इंटेंशनल अगर ये पैराडॉक्स समझ आया। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, क्योंकि ये वो पार्ट है जो मोस्ट मैनिफेस्टेशन गुरु स्किप कर देते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5 है अलाइंड एक्शन। बहुत लोगों को मैनिफेस्टेशन का मतलब ये लगता है कि काउच पे बैठो, आंखें बंद करो, BMW का सपना देखो और वो मैजिकली आके गैराज में खड़ी हो जाएगी। ये द सीक्रेट मूवी का सबसे बड़ा मिसइंटरप्रिटेशन था और इसलिए बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को स्कैम समझते हैं। ट्रूथ ये है, मैनिफेस्टेशन इक्वल्स क्लियर इंटेंशन प्लस राइट इमोशन प्लस अलाइंड एक्शन। तीनों चाहिए। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, कर्मा करना पड़ेगा। लेकिन अलाइंड एक्शन नॉर्मल हार्ड वर्क से डिफरेंट है। नॉर्मल हार्ड वर्क में तुम स्ट्रगल करते हो, घिसते हो, थक जाते हो, बर्न आउट हो जाते हो। ये हसल कल्चर है, ये ग्राइंडिंग है। अलाइंड एक्शन में तुम इंस्पायर्ड फील करते हो, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली दिखती हैं और तुम उन पे एक्ट करते हो। ये फ्लो स्टेट है, ये एफर्टलेस एक्शन है। जिम कैरी की स्टोरी फेमस है। जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने खुद को एक चेक लिखा $10 मिलियन का और डेट डाली 3 साल बाद की। वो रोज उस चेक को देखते थे, विजुअलाइज करते थे, फील करते थे कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। लेकिन क्या वो घर पे बैठे रहे? नहीं। उन्होंने ऑडिशंस दिए, स्क्रिप्ट्स लिखी, नेटवर्किंग की, छोटे रोल्स किए, इंप्रूव किया अपने क्राफ्ट को। उन्होंने यूनिवर्स को मीट हाफ वे किया।
और एग्जैक्टली उस डेट पे उन्हें डम्ब एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन मिले। यूनिवर्स डोर्स खोल सकता है, लेकिन चल के अंदर तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन तुम्हारे लिए पाथ इल्यूमिनेट करती है, लेकिन वॉक तुम्हें खुद करना है। अलाइंड एक्शन की पहचान ये है कि वो इंस्पायर्ड होती है, फोर्स नहीं। जब तुम राइट फ्रीक्वेंसी में हो, तुम्हें सडनली आइडियाज आते हैं, किसी का फोन आता है अनएक्सपेक्टेड, कोई अपॉर्चुनिटी दिखी है जो रेलेवेंट है। ये सब साइंस है। एक्ट ऑन देम इमीडिएटली, डिले मत करो। इंडियन एग्जाम्पल देता हूं। तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। तुमने विजुअलाइज किया, फ्रीक्वेंसी हाई रखी। अब अलाइंड एक्शन क्या होगा? रिसर्च करना कि सक्सेसफुल क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव करना, कंसिस्टेंटली अपलोड करना, कोलैबोरेट करना। ये अलाइंड एक्शंस हैं। क्या अलाइंड एक्शन नहीं है? सिर्फ सपने देखते रहना बिना कुछ किए, या ब्लाइंडली 10 घंटे मेहनत करना बिना स्ट्रैटेजी के। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। बैलेंस चाहिए। यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प तब करता है जब तुम अपनी हेल्प करते हो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये मैनिफेस्टेशन का एक्शन कंपोनेंट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि या तो सिर्फ मेहनत से होगा या सिर्फ लक से, लेकिन सच ये है कि इंटेंशन प्लस एक्शन प्लस ट्रस्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स लाता है। तो जब भी इंस्पिरेशन आए, एक्ट करो इमीडिएटली। जो अपॉर्चुनिटीज दिखें, ग्रैब करो। यूनिवर्स टेस्ट करता है कि तुम सीरियस हो या सिर्फ ड्रीमिंग कर रहे हो। एक्शन स्टेप ये है कि आज एक छोटा सा एक्शन लो अपने गोल के डायरेक्शन में। सिर्फ एक ईमेल, एक कॉल, एक रिसर्च सेशन, एक पेज लिखना। स्मॉल एक्शन ब्रेक्स द इनर्शिया और यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि तुम सीरियस हो। कमेंट में लिखो, आई टेक इंस्पायर्ड एक्शन, अगर ये प्रिंसिपल हिट किया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और क्रिएटर माइंडसेट शुरू होता है। प्रिंसिपल नंबर 6 है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। ये प्रिंसिपल समझो केयरफुली, क्योंकि ये एक्सप्लेन करेगा कि क्यों बहुत लोग सब कुछ सही करते हैं फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते। तुम्हारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी एक्टिव है, जो ये वीडियो सुन रहा है, जो डिसीजंस ले रहा है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो ऑटो पायलट कंट्रोल करता है, जो हैबिट स्टोर करता है, जो बिलीफ्स स्टोर करता है। अब शॉकिंग पार्ट, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि 95% तुम्हारा बिहेवियर सबकॉन्शियस से ड्रिवन है, सिर्फ 5% कॉन्शियस। तो अगर तुम कॉन्शियसली सोच रहे हो मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस में बचपन से ये बिलीव बैठा है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या अमीर लोग बुरे होते हैं, या हमारे फैमिली में कोई अमीर नहीं हुआ, तो गेस क्या होगा? सबकॉन्शियस जीतेगा ऑलवेज। तुम सेल्फ सैबोटाज करोगे, अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे, पैसे आएंगे तो भाग जाएंगे। ये बिलीव्स कहां से आए? बचपन से। 0 से 7 साल की उम्र तक तुम्हारा ब्रेन थीटा स्टेट में था। ये हिप्नोटिक स्टेट है। इस एज में जो भी तुमने सुना, देखा, एक्सपीरियंस किया, वो सीधा सबकॉन्शियस में गया बिना फिल्टरिंग के। तुम्हारे पेरेंट्स का मनी के बारे में क्या एटीट्यूड था, तुम्हारे टीचर्स ने क्या बोला, सोसाइटी ने क्या सिखाया, वो सब बिलीव्स बन गए। और अब 20, 30, 40 साल की उम्र में भी वो बचपन की प्रोग्रामिंग चल रही है बैकग्राउंड में, तुम्हें पता भी नहीं है। इसलिए मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब कॉन्शियस डिजायर और सबकॉन्शियस बिलीफ अलाइंड हो। अगर दोनों अलाइंड नहीं है, सबकॉन्शियस ऑलवेज विंस। इसको शैडो बिलीफ्स भी कहते हैं। ये वो हिडन बिलीफ्स हैं जो डार्कनेस में हैं, जिन्हें तुम कॉन्शियसली नहीं जानते, लेकिन वो सीक्रेटली तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। कॉमन शैडो बिलीफ्स कौन से हैं? मैं वर्दी नहीं हूं, मैं सक्सेस के लायक नहीं हूं, प्यार मिलना मुश्किल है, पैसे की कमी रहेगी ही, अच्छी चीजें मेरे साथ नहीं होती। ये बिलीव्स हैं जो बहुत लोगों के अंदर हैं, उन्हें पता बिना। तो क्या करें? सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करें। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो अपनी लिमिटिंग बिलीव्स। खुद से पूछो कि मैं क्या बिलीव करता हूं मनी के बारे में, लव के बारे में, सक्सेस के बारे में, खुद के बारे में। जो नेगेटिव आंसर्स आए वो तुम्हारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं। स्टेप 2, चैलेंज करो उन बिलीव्स को। पूछो कि ये बिलीफ सच्ची है या सिर्फ मुझे सिखाई गई है। एविडेंस क्या है इसके अगेंस्ट? क्या ये बिलीफ मेरे काम आ रही है? स्टेप 3, रिप्लेस करो नए एम्पावरिंग बिलीफ से। पुरानी बिलीफ थी मैं वर्दी नहीं हूं, नई बिलीफ है मैं हर अच्छी चीज के वर्दी हूं। स्टेप 4, रेपिटिशन। नई बिलीव्स को बार बार रिपीट करो, स्पेशली सोने से पहले और उठते ही, क्योंकि तब ब्रेन थीटा स्टेट में होता है और सजेशंस सीधा सबकॉन्शियस में जाते हैं। एफर्मेशंस इसलिए काम करती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उन्हें फील करो, सिर्फ बोलने से नहीं होगा।
मैं सक्सेसफुल हूं बोलते वक्त अगर अंदर से फील हो रहा है झूठ बोल रहा हूं, तो काम नहीं करेगा। फीलिंग के साथ बोलो। हाइप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब टूल्स हैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के। यूज करो इन्हें। एक्शन स्टेप ये है कि आज रात सोने से पहले जब तुम नींद और जागने के बीच हो, अपनी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करो और उसका ऑपोजिट अफर्मेशन 10 बार फील करके बोलो। रोज करो 21 दिन तक। तुम्हारा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होने लगेगा। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये अफर्मेशन बोलो। मैं अपनी रियलिटी का कॉन्शियस क्रिएटर हूं। मैं वो अट्रैक्ट करता हूं जो मैं डीपली बिलीव करता हूं। मेरी बिलीव्स मेरी चॉइस हैं। 21 दिन में तुम्हें नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा। कमेंट में लिखो आई एम रीप्रोग्रामिंग माई माइंड अगर ये प्रिंसिपल लाइफ चेंजिंग लगा। अब एक बार सारे प्रिंसिपल्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। प्रिंसिपल 1 था द RAS फिल्टर। तुम्हारा ब्रेन फिल्टर करता है बेस्ड ऑन फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। प्रिंसिपल 2 था द आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। पहले आइडेंटिटी शिफ्ट करो, रियलिटी ऑटोमेटिकली मैच करेगी। प्रिंसिपल 3 था द इमोशनल फ्रीक्वेंसी। फीलिंग्स तुम्हारी ट्रू वाइब्रेशन है। हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस रखने से हाई फ्रीक्वेंसी आउटकम्स आते हैं। प्रिंसिपल 4 था द डिटैचमेंट पैराडॉक्स। डेस्परेटली चाहने से दूर जाता है। डिटैच्ड येट इंटेंशनल रहो। प्रिंसिपल 5 था अलाइंड एक्शन। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इंस्पायर्ड एक्शन लो, यूनिवर्स को मीट हाफवे करो। और प्रिंसिपल 6 था सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। सबसे पावरफुल, तुम्हारे हिडन बिलीव्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। रीप्रोग्राम करो उन्हें। अगर तुम सिर्फ ये एक रूल फॉलो कर लो कि मैं अपनी इंटरनल स्टेट का ओनर हूं और मैं चूज करता हूं क्या सोचना है, क्या फील करना है और क्या बिलीव करना है, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा लाइफ एक्सपीरियंस चेंज होने लगता है। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, या एक स्टूडेंट नहीं हो, या एक फैमिली मेंबर नहीं हो। तुम अपनी रियलिटी के कॉन्शियस क्रिएटर हो। तुम मैनिफेस्टर्स हो और ये पावर तुम्हारे अंदर हमेशा से थी, बस तुम्हें याद नहीं था। मैनिफेस्टेशन साइंस हमें यही सिखाती है कि लाइफ तुम्हारे साथ नहीं हो रही, लाइफ तुम्हारे थ्रू हो रही है। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। और ये सबसे एम्पावरिंग रियलाइजेशन है जो कोई कर सकता है। अब तुमसे मेरी 3 चीजें चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पहला, कौन सा प्रिंसिपल तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? RAS फिल्टर, आइडेंटिटी शिफ्ट, इमोशनल फ्रीक्वेंसी, डिटैचमेंट पैराडॉक्स, अलाइंड एक्शन या सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग? कमेंट में लिखो अपना आंसर। दूसरा, क्या तुमने कभी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ मैनिफेस्ट किया है? कोई इंसिडेंट याद है जहां तुमने कुछ स्ट्रांगली चाहा और वो मिल गया अनएक्सपेक्टेडली? स्टोरी शेयर करो कमेंट में, दूसरों को इंस्पायर करेगा। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की डिटेल्ड समरी, नेविल गॉडार्ड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या साइंटिफिक प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो ऑलमोस्ट 25-30 मिनट और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये लिटरली लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है यार। इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में एक लाइन लिख दो जैसे आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर या आई क्रिएट माई रियलिटी, और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो। शेयर करो अपने उन लोगों के साथ जो स्टक फील कर रहे हैं, जिन्हें डायरेक्शन चाहिए। इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल मैनिफेस्टेशन डीप डाइव पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और ह्यूमन पोटेंशियल वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डीकोड करते हैं। और जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 खर्च करते हो, स्विगी पे 300 खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है। 1 सेकंड, 1 क्लिक और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट और तुम्हारे लिए मोर क्वालिटी कंटेंट। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की डिटेल समरी, जहां हम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और माइंड पावर को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम अपनी इनर पावर रिकॉग्नाइज करोगे, उतना ज्यादा आउटर रियलिटी तुम्हारे फेवर में काम करेगी। तुम मैग्नेट हो, तुम क्रिएटर हो, तुम लिमिटलेस हो।
ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग डीप डाइव के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखना, और याद रखो, तुम पपेट नहीं हो, तुम पपेटियर हो। रियलिटी तुम्हारे थॉट से शेप होती है। ड्रीम इट, बिलीव इट, बिकम इट। पीस।